अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक है। अल्लाह ताला इस महीने हमारे ऊपर अपनी बरकतें, रहमतें और आफ़ियत अता फ़रमाए। ये मेरा छोटा-सा मिनी ब्लॉग रहेगा, लेकिन मैं आपके साथ अच्छी-अच्छी बातें शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको इन बातों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रमज़ान और घर का काम हम लेडीज़ कैसे मैनेज करें? आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए बिना वक़्त ज़ाये किए अपनी बातें हम स्टार्ट करते हैं। हम लेडीज़ रमज़ान में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती है कि हमारी इबादत के लम्हात चले जाते हैं। लेकिन डोंट वरी, हमारा रब इतना मेहरबान है कि उसने लेडीज़ की इन खिदमतों पर भी सवाब रखा है। हर काम पर सवाब है, लेकिन इस सवाब को हम नेकियों में भी बढ़वा सकते हैं। वो कैसे? चलो हम बात करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब तक हम नियत नहीं करेंगे, हमें वो सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि बगैर अच्छी नियत किसी भी सवाब खैर का सवाब नहीं मिलता। तो जब भी आप जो भी काम करने के लिए खड़े हो, तो उसके पहले अच्छी-अच्छी नियत कर लें। जैसे कि मैं रोज़गार की आसानी के लिए खिदमत कर रही हूँ, या रब मुझे इसका बेहतरीन बदला अता फरमाना। जब भी आप झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, घर की सफाई करें, उस वक़्त अपने लबों पर अल्लाह का ज़िक्र जारी रखें। जैसे कलमा पढ़ती जाएँ, दरूद पढ़ती जाएँ, अल्लाह के नामों का विर्द करती जाएँ। इंशाअल्लाह इससे हमारा ज़हन भी सुकून में रहेगा, दिल भी सुकून में रहेगा, और हमें घर के काम करते-करते उस काम का अज़र भी मिलता रहेगा। कपड़े धोते वक़्त भी आप ज़िक्र कर सकती हैं, बर्तन धोते वक़्त भी आप ज़िक्र कर सकती हैं, लेकिन याद रखें, बाथरूम के अंदर किसी भी किस्म का ज़िक्र नहीं करना चाहिए। कपड़े सुखाते वक़्त भी आप ज़िक्र करती रहें। जब आप इफ्तार रेडी करें, उस वक़्त आप चिड़-चिड़ करने की बजाय ज़्यादा कसरत से ज़िक्र करें और अल्लाह से मन ही मन में दुआएँ माँगती जाएँ। क्योंकि असर और मगरिब का वक़्त जो होता है, वो हमारी दुआओं की कबूलियत का वक़्त होता है। इसलिए बिना वक़्त ज़ाये किए अपने ज़हन को आप अल्लाह के ज़िक्र में लगाए रखें। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात भी ध्यान रखनी है। जैसे ही हमारे इफ्तार का टाइम होता है, हम लेडीज़ क्या करती हैं, काम में बिज़ी रहती हैं, और हम दस्तरख़्वान पर बैठने से पहले दुआ करना भूल जाते हैं। फिर हम दस्तरख़्वान पर उस वक़्त आते हैं जब बिल्कुल इफ्तार का वक़्त हो जाता है। तो ऐसा ना करें, जल्दी-जल्दी अपना काम फ़िनिश करके इफ्तार के टाइम अपने दस्तरख़्वान पर बैठें और अल्लाह से ढेर सारी दुआ करें, क्योंकि उस वक़्त हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है। इफ्तार के बर्तन हो सके तो आप मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फ़ौरन धो लें। इस दौरान भी आप अल्लाह का ज़िक्र करती जाएँ, और मैंने यहाँ पर मगरिब की नमाज़ के बाद जल्दी बर्तन धोने के लिए क्यों कहा है, ताकि फिर आप इशा और तरावी भी जल्दी अदा कर सकें। ज़्यादा सुस्ती नमाज़ कज़ा होने की वजह बन सकती है, जो कि हमें किसी भी हालत में नहीं करनी है। हमें नमाज़ बिल्कुल भी कज़ा नहीं करनी है काम के चक्कर में। इसलिए अपना-अपना जल्दी-जल्दी काम वक़्त पर फ़िनिश करके और वक़्त पर हमें इबादत अच्छे से करनी चाहिए, ताकि हमारा सारा कंसंट्रेशन नमाज़ की तरफ रहे, अल्लाह की इबादत की तरफ रहे। जब भी आप बाज़ार में कुछ लेने जाएँ, उस वक़्त आप इधर-उधर देखते हुए या बातें करते हुए या चलने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें। मेरी प्यारी सिस्टर्स, याद रहे, रोज़ा सिर्फ़ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोज़ा हर बॉडी का पार्ट का होता है। बेकार बातों से बेहतर है आप खामोश रहें और अल्लाह का ज़िक्र करती रहें। जब आप वुज़ू की हालत में रहें, एंड सूरह इखलास भी पढ़ती जाएँ, क्योंकि सूरह इखलास का सवाब 1/3 कुरान के बराबर है, और रमज़ान तो है ही कुरान का महीना। रमज़ान सिर्फ हमें भूख सहना नहीं सिखाता, ये हमें बैलेंस सिखाता है। इबादत और ज़िम्मेदारी के बीच एक खूबसूरत तवज़्ज़ो बनाना ही असल कामयाबी है। अगर नीयत साफ़ हो, तो घर का हर काम भी इबादत बन सकता है। या अल्लाह हमें इस रमज़ान में बेहतरीन बैलेंस और सुकून अता फ़रमा। आमीन। रमज़ान में घर सँभालना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर दिल अल्लाह से जुड़ा हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आई होप मेरी आपको बातें पसंद आई होंगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।